Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन लोपेस फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 12th हिस्ट्री भक्ति सूफी ट्रेडिशंस का टॉपिक द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट आज हम समझने वाले हैं। लेट 12th सेंचुरी में कुछ ग्रुप माइग्रेट होके इंडिया आए थे। अब जाहिर बात है ये सूफियों के कुछ ग्रुप्स थे और इनमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते थे चिश्ती। चिश्ती लोग इतने इन्फ्लुएंशियल इसलिए भी बने थे क्योंकि उन्होंने हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोकल एनवायरनमेंट फीचर्स और ट्रेडिशनल जो डिवोशनल ट्रेडिशंस थे उन चीजों को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लिया था। अगर हम बात करें लाइफ इन द चिश्ती खानका की, तो हम जानते हैं कि खानका बेसिकली एक सेंटर था सोशल लाइफ का। जैसे हम शेख निजामुद्दीन की बात करते हैं, 14th सेंचुरी में यमुना नदी के किनारे घियासपुर, जो कि दिल्ली से थोड़ा सा दूरी पे एक कस्बा हुआ करता था, शेख निजामुद्दीन चिश्ती आके रहने लगे, जो आज जगह हजरत निजामुद्दीन के नाम से काफी फेमस है। अगर हम दिल्ली में देखें तो उन्होंने एक खानका बनाया था, मतलब एक जगह, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे थे, एक बड़ा हॉल था जिसे जमाते खाना कहते थे, जहां पे विजिटर्स और इनमेट्स आके रुकते थे और प्रेयर करते थे। इनमेट्स में ज्यादातर शेख के फैमिली मेंबर्स हुआ करते थे, उसके अटेंडेंट्स होते थे, उसके डिसाइपल्स होते थे। शेख खुद एक छोटे से कमरे में, जो कि छत पे ऊपर बना रहता था, वहां रहते थे और विजिटर्स से सुबह और शाम को मिला करते थे। एक वरामदा रहता था जो कि कोर्टयार्ड को सराउंड करता था, और एक बाउंड्री वॉल रहती थी जो कि कॉम्प्लेक्स को कवर करने के काम आती है। कहते हैं कि एक बार मंगोल इन्वेजन से बचने के लिए काफी सारे लोगों ने खानका में रेफ्यूज पाने के लिए भी कोशिश करी थी। एक किचन भी वहां हुआ करता था दोस्तों, जिसे नाम दिया जाता था लंगर। अब आप देखेंगे कि लंगर जो कि नाम होता है वो बेसिकली एक पंजाबी कल्चर में नाम होता है, एक मिक्स्ड लाइक खाने का एक शॉर्ट ऑफ अ स्मॉल फेस्ट वे पीपल आर फेड पीपल। और ये सब चीजें फतह से चलती थी। फतह बेसिकली एक ऐसा अमाउंट होता है जो बिना बोले चैरिटी में दिया गया हो। सुबह से लेके देर रात तक सारे तबके के लोग, सोल्जर्स हो गए, स्लेव्स हो गए, सिंगर्स, मर्चेंट्स, ट्रैवलर्स, रिच पुअर, हिंदू योगीज और कलंदर्स तक शेख निजामुद्दीन के यहां पे उनकी लाइक ब्लेसिंग्स लेके, उनके डिसाइपल्स बनने के लिए आते थे। उनके पास तावीज लेने या कोई दूसरे कुछ मुआमले जिन्हें कहते हैं हम, मामले जिन्हें कहते हैं, कुछ केसेस में शेख की मैटर्स, शेख की लाइक प्रेजेंस देखने की हजरत लेके आते थे। कुछ फेमस पोएट्स जैसे कि हम बात करते हैं अमीर हसन सिज्जी, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बिरानी, जो कि रॉयल एम्परर, हम बात करते हैं तो मुगल एम्परर की कोर्ट के जो हिस्टोरियन थे, वो सब आए हैं। प्रैक्टिसेस ऐसी थी कि शेख के सामने आपको बो डाउन करना रहेगा, आपको वहां पे थोड़ी सी लोगों को वाटर, जो विजिटर्स आते हैं उनको वाटर देना पड़ेगा, जो इनिशिएट्स हैं उनके बाल वो लोग उतार दिया करते थे, योगिक एक्सरसाइजेस होती थी और लोकल ट्रेडिशंस वगैरह भी आते थे इसके अंदर। तो ये हमें समझ में आ गया है कि एक तरीके से प्यासे को पानी पिलाना हिंदू कल्चर का एक बहुत प्राइम एक एपिटोम रहा है। वही चीज यहां पे भी काफी हद तक हमें दिखती थी। शेख निजामुद्दीन ने बहुत सारे स्पिरिचुअल सक्सेसर्स उनके बाद अपॉइंट करे और उन लोगों को ये कहा कि वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह ऐसे ही हाउस स्पाइसेस बिल्ड करें। और
उनकी टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस और जो ऑर्गेनाइजेशन था इन सब चिश्तियों का, इस कारण से शेख की जो फेम थी वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा जगह तक फैल गई, और इससे उनकी श्राइन पे पिलग्रिम की पिलग्रिमेज भी बढ़ी है, और उनके एंसेस्टर्स जो थे उनके यहां पे भी विजिट्स काफी हद तक बढ़ी थी। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट्स है दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच।